नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के कई ऐसे नेता जो उम्मीद लगाए बैठे थे। देखिए, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे बिहार के कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि अभी बहुत कुछ मिलेगा, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगर हम ये कह सकें कि राजनीतिक रूप से वो बर्बाद हो गए, तो ये कह पाना भी अभी के समय में कोई गलत नहीं होगा। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। कल देर रात को देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर दिए हैं। 2 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ भी प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। लेकिन बिहार से कोई बड़ा नाम नहीं है। कई ऐसे नेता हैं, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री रहे, उन्हें उम्मीद था। रमा देवी को उम्मीद था, पशुपति पारस को उम्मीद था कि अब राज्यपाल बनाए जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, निश्चित रूप से जो भी 10 राज्यों का जो राज्यपाल की बात आ रही है, जो राष्ट्रपति भवन से जो अधिसूचना जारी की गई देर रात, तो उसमें निश्चित रूप से बिहार में कई उम्मीद थी कई लोगों के, जैसे आर.के. सिंह की, पशुपति कुमार पारस की, आपको अश्विनी चौबे की, रमा देवी की, यह कई सारे नाम हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जिनकी चर्चा अंदर खाने में थी कि इस बार राज्यपाल में कुछ न कुछ इन लोगों को कहीं सेटलमेंट होगा, हाँ, एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट की तो बात दूर, कहीं दूर दूर तक प्रशासक के नाम में भी देखिए इनका नाम की चर्चा नहीं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक बहाल हुए हैं, वहाँ भी इनका नाम नहीं है। बिल्कुल वहाँ नाम नहीं है। तो अब ऐसे में अब इन लोगों का एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक रूप से इन लोगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये राजनीतिक रूप से बर्बादी की ओर बढ़े। हाँ, वो जिसको अब देखिए वही का ठंडा बस्ता भी होता है। ठंडे बस्ते में किसी को बंद कर दिया जाता है, तो वही अब इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता माने जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए रमा देवी की बात तो सब लोग करता है। कई लगातार वो जीतती रही। जिस समाज के वोट बैंक की बात होती है, जिस वोट बैंक की तलाश की बात होती है, उस समाज से वो आती है, वैश्य समाज से। ये कहा गया कि वैश्य समाज का गुस्सा भी दिखेगा, लेकिन शिवहर में तो फिर से लवली आनंद चुनाव जीत गई, जेडीयू वहाँ जीत गई चुनाव। बिल्कुल, देखिए यही अब इसी वैश्य समाज को कहीं न कहीं ये करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष देखिए भाजपा का जो है सो इधर उधर किया गया है। दिलीप जायसवाल को बनाया गया। हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि देखिए यही राजनीति जो दूर तक कुछ आप समझिएगा, देखिएगा तो वह कुछ दिखाई पड़ता है इसी तरह का। और इसी तरह का देखिए अश्विनी कुमार चौबे, बाबा कहे जाते थे। बाबा को पूरी तरह से एक तरह से समझिए कि बाबा को भी दरकिनार कर दिया। तो रो बैठे थे जब टिकट कटा था। बिल्कुल, बाबा को भी एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। और बक्सर भी बीजेपी मुक्त हो गई, वहाँ आरजेडी से सुधाकर सिंह जीत गए। बिल्कुल, वही सब अब यही सब समझने, छोटी छोटी गलती जो है वो बड़ी गलती दिखाई पड़ रही है। अब देखिए आर.के. सिंह, बड़े और कद्दावर नेता जो है सो आरा से, जिनको जिस तरह से मैंने उनको टिकट तो ये है मतलब वो हार गए, जिस तरह से पैदल हो गए, राजनीतिक रूप से पैदल हो गए वो, तो वह एक बड़ा चेहरा जिस तरह से पैदल हो गए राजनीति से, उनको इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आए थे तो आर.के. सिंह के लिए वोट मांगा था। जब वो चुनाव लड़ रहे थे, ये कहा जा रहा था, मतलब किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि आरा में भी आर.के. सिंह हार सकते हैं, लेकिन वो हार गए। माले वहाँ जीत गई, सुदामा प्रसाद जीत गए। वही, अब तो वहाँ से अब उनको गवर्नर बनाने की ही न बात थी कि अब उनको गवर्नर बना दिया जाएगा, राज्यपाल बना के उनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अब तो एडजस्टमेंट की बात खत्म हो गई, अब तो कहीं नहीं है। अब देखिए, जो 2 साल वाला वो राज्यसभा बाकी है। एक तो राज्यसभा 2 सीटें खाली हुई हैं, एक मीसा भारती की सीट खाली हुई है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। अब एक और खाली हुई है सीट जो नवादा से जीत कर आए हैं विवेक ठाकुर, उनकी सीट खाली हुई है। वहाँ से क्या आर.के. सिंह जाते हैं कि नहीं, देखना होगा। देखिए शाहनवाज हुसैन, वही देखिए, इसी नाम में कई नाम की चर्चा है, तो इसलिए इस तरह से जैसे अब राज्यपाल के में उनके नाम की चर्चा हो रही थी, तो यह भी एक बहुत बड़ा पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि फिर कहीं तो नहीं दूसरा कोई नाम, क्योंकि देखिए वोट की राजनीति हो रही है, इसको एकदम समझना पड़ेगा। तभी देखिए अभी हम जो कैसे बताए कि देखिए रमा देवी को नहीं दे करके और संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दिलीप जायसवाल को, तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है। तो यही वोट की राजनीति है, यही समीकरण साधने की बात है। और कहीं न कहीं यही एक बड़ी चूक अगर यदि कहें तो वह भी है। पशुपति पारस को भी कुछ नहीं मिला, ना टिकट मिला, ना एनडीए में जगह मिली, बंगला भी अब खाली करना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस के लिए निश्चित रूप से अभी का दौर बहुत कठिन दौर है राजनीतिक रूप से। देखिए तो पशुपति कुमार पारस को जिस तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया, एक तरह से एनडीए में है, केंद्रीय मंत्री थे, वही हम कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री थे, एनडीए में है, उनकी पार्टी से एक एमएलसी जो है सो बिहार विधान परिषद में है, यह भी है वैशाली से, तो वह एक एमएलसी उनकी पार्टी से हैं, एनडीए में वह हैं, विधिवत हैं एनडीए में, बावजूद उनको उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं देना। कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है कि राज्यपाल भी नहीं बनाए गए, तो यह कहीं एक अभी दलित चेहरा है।
आपने सही कहा कि राजनीतिक रूप से बर्बाद कहिए या ठंडे बस्ते में डालना चाहिए। बिल्कुल ठंडे बस्ते में ही, इसको ठंडे बस्ते में ही हम लोग कहेंगे, ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया। और एक दलित चेहरा है पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान के भाई हैं। भाई हैं। और अब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हो गए, लगता है चाचा भतीजे की ये जो आपसी रंजिश थी, जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उसमें भतीजे ने काफ़ी आगे तक लीड ले ली। नहीं, संघर्ष किया चिराग पासवान ने, लेकिन जीत मिली उन्हें। निश्चित रूप से वो अब अपने आप को मोदी का हनुमान को स्टेब्लिश कर लिए। वो चिराग पासवान हर तरीके से, हर एंगल से अपने आप को मोदी का हनुमान जो कहा जाता था, वह उनको वह एक एस्टेब्लिश कर लिए। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। दो मत नहीं है। अब अगर हम बात करें, देखिए झारखंड के गवर्नर की बात हो रही है। झारखंड में जिन्हें गवर्नर बनाया गया, संतोष गंगवार को लेकर देखिए आज अखबारों में भी छपा है। संतोष गंगवार पहले यूपी से जीतते रहे, फिर केंद्रीय मंत्री भी बने, तो उनका भी लंबा इतिहास रहा है। और समाज का भी इफेक्ट देखिए, कल ही जेडीयू की ओर से बैठक की गई है। जेडीयू की ओर से बड़ी बैठक की गई है झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर। सरयू राय भी जेडीयू के साथ रहेंगे, ये बात भी बीजेपी को बता दी गई है। और इस बार जेडीयू बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ेगी झारखंड में, इसी साल विधानसभा का चुनाव होने। उससे पहले संतोष गंगवार को वहाँ पर राज्यपाल बना देना। देखिए, संतोष गंगवार को पहले समझना पड़ेगा जातीय समीकरण भी। झारखंड में महतो जो वो कुर्मी समाज से ही आते हैं, कोयरी समाज से ही आते हैं। महतो उधर के झारखंड के, तो वो निश्चित रूप से संतोष गंगवार जो है जो उत्तर प्रदेश के कुर्मी समाज से आते हैं। चुनाव जीते हैं, हाँ। 6 बार जीते हैं लगभग। मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में, कैबिनेट में मंत्री थे संतोष गंगवार। तो उनको वहाँ का राज्यपाल बना देना और जो है सो वहाँ के राज्यपाल राधा कृष्णन को महाराष्ट्र भेज देना, यह देखिए ये एकदम स्पष्ट है कि वहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि राज्यपाल वहाँ नहीं थे। राज्यपाल राधा कृष्णन थे वहाँ झारखंड में, और उनको वहाँ से भेज देना महाराष्ट्र, और वहाँ पर संतोष गंगवार को बनाना। और एक दिन पहले जो है सो, एक दिन पहले क्या, उसी दिन कह लीजिए, कल ही मीटिंग हुई है हाँ, जेडीयू की, कल ही जो है सो नेताओं के साथ, कल रात में नोटिफिकेशन हो गया। वह नीतीश कुमार के साथ, जो पार्टी के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ और तमाम बड़े नेता सब बैठ करके मीटिंग हुई और 11 सीट का लड़ने की तैयारी बताई जा रही थी वहाँ पर। और उसके बाद देखिए झारखंड में यह एक बड़ा परिवर्तन राज्यपाल के रूप में, तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। यह चुनावी, और झारखंड में तो किसी समय चुनावी बिगुल बच सकती है, वहाँ का तो टेन्योर भी कम से कम। इस बार जेडीयू बीजेपी साथ लड़ेगी, तय है, निश्चित रूप से साथ लड़ेगी। और इस बार जो है सो दूसरा समीकरण भी वहाँ होता हुआ, नहीं तो फिर अगर यदि नहीं लड़ेगी जेडीयू साथ, तो वो पिछली वाली बात फिर दोहराई जाएगी। फिर जेएमएम पिछली बार जीत गई थी, हेमंत सोरेन जीत गए थे। हाँ, हेमंत सोरेन जीत गए थे। और जिस तरह से आप देखें कि कैसे रघुवर दास सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हारना पड़ा सरजू राय से, ये तो देश में एग्जाम्पल है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर कोई किसी स्टेट का हार जाए, वो भी सरजू राय से, निर्दलीय से, तो यह बड़ी बात है। तो यह एक मैसेज है। और ये भी जेडीयू ने कह दिया कि सरयू राय को अपने साथ रखेंगे। हाँ, जेडीयू तो सरजू राय तो साथ में, वो तो देखिए सरजू राय जो है सो नीतीश कुमार के टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी में से है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो वह निश्चित रूप से उनके साथ में रहेंगे और उनकी पार्टी अलायंस करके भी लड़ेगी, तो लड़ेगी जरूर। लगता है कि नीतीश कुमार का ये सब खेल रचा हुआ है। नहीं, देखिए खेल रचा हुआ नहीं। देखिए ये इसमें ऐसे समझ लीजिए कि झारखंड में जदयू के पार्टी के जो प्रभारी मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो हमेशा वहाँ जाते रहते हैं और हमेशा वहाँ मीटिंग सीटिंग करते रहते हैं। वहाँ का नब्ज बैठक हुई है। हाँ, वो नब्ज को, वहाँ के नब्ज को पकड़े हुए हैं वो। देखिए खीरू महतो को जब राज्यसभा भेजा गया था आरसीपी सिंह को छोड़कर, हाँ, वही मास्टर स्ट्रोक था, यही मास्टर स्ट्रोक है। वह भी खीरू महतो भी उसी समाज से हैं। तो वो आप समझ लीजिए कि कहाँ से कैसे खेल चल रहा है। इसमें रिझाने की बात हो रही है, एकदम रिझाने की बात है। और वोट का पकड़ बनाए हुए अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं और वहाँ पर भी दलित की अच्छी पकड़ है वहाँ पर। तो ये एक मैसेज भी वहाँ पर जा रहा है। तो अब किस तरीके से वहाँ कुर्मी, महतो, दलित का जो कॉम्बिनेशन होगा, और सरजू राय स्वयं जो है सो राजपूत समाज से हैं, तो वह भी एक बड़ा मैसेज तो है इस बार के चुनाव। बड़ा मैसेज देने की कोशिश है और बड़ी जीत की ओर बढ़ने की तैयारी है। इससे पहले रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। 10 राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, उसमें कहीं भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो क्या ये राजनीतिक रूप से इसे बर्बादी मान कर चला जाए, या राजनीतिक रूप से इसे ठंडे बस्ते में मानकर चला जाए? आप जो मानिए और आप समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।